प्रश्नावली 9.3 पढ़ने से पहले हम कुछ प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। पहली प्रमेय है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ये क्या कहती है प्रमेय कि किसी वृत्त के, ये कोई एक वृत्त है हमारे पास, इस वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। मतलब अगर हम लोग इस वृत्त की परिधि के ऊपर कहीं दो पॉइंट ले लें, एक पॉइंट ये ले लेता हूँ मैं ए पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये हो गया अपना बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, ये कोण बनेगा ऐसा। ये कोण जो होता है ये वृत्त की परिधि पर किसी भी जगह पर बनाए गए दूसरे कोण का दुगुना होता है। और इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं वृत्त की परिधि पर कहीं पर और जोड़ दूं तो ये जहाँ पर कोण बनेगा, ये ऊपर वाला जो कोण मान लेते हैं ये सी बिंदु है, तो सी बिंदु पर जो बना कोण होगा वो केंद्र पर बने कोण, इस कोण का तो क्या होगा आधा होगा, और केंद्र पर बना कोण जो है वो उस कोण का क्या होगा दुगुना होगा। मतलब अगर ये वाला कोण 30 डिग्री का होगा तो ये वाला कितने का होगा 60 का। अगर ये वाला कोण 45 डिग्री का होगा तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। मतलब अगर मान लें कि ये कोण x डिग्री का है, अगर कितने डिग्री का x डिग्री का, तो ये जो सेंटर पर बनने वाला कोण है ये आपका हो जाएगा 2x डिग्री। कितना हो जाएगा, डबल होगा हमेशा। मतलब इस प्रमेय से आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि कोण ए सी बी बराबर 1/2 कोण ए ओ बी, ये आपकी प्रमेय है 9.7। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगली प्रमेय की तरफ, प्रमेय 9.8। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ये ऐसे कहना चाहता है कि अगर किसी वृत्त के अंदर, ये कोई एक वृत्त बना लिया, ये इस वृत्त का क्या हो गया केंद्र बिंदु ओ हो गया, इस वृत्त के एक ही वृत्तखंड के द्वारा बनाए गए जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर कोई एक वृत्तखंड बना देता हूँ। ये मैंने इसके अंदर ये क्या बना दिया, वृत्तखंड बना दिया। अब ये वृत्त जो था ये दो भागों में बंट गया। इस वृत्त के अंदर जो ये जीवा है, इस जीवा के द्वारा इस वृत्त के अंदर कहीं पर भी जो बनाए गए कोण होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु P है, ये वाला बिंदु Q बिंदु है। अब अगर मैं P और Q से इस वृत्त की परिधि के ऊपर कहीं पर कोई कोण बनाता, मैं यहाँ पर एक कोण बना रहा हूँ, ये यहाँ पर एक कोण बना लिया, जितने डिग्री का ये कोण होगा उतना ही इसी वृत्त की परिधि के ऊपर दूसरी जगह कहीं पर भी जो कोण बनाएंगे उसका मान भी इसके बराबर होगा। मतलब अगर ये x होगा तो ये कोण जो यहाँ पर बनेगा ऊपर की तरफ, ये कोण भी कितना होगा x ही होगा। ये आपकी दूसरी प्रमेय है। मतलब अगर मैं इन बिंदुओं के नाम दे दूं कुछ, जैसे r और s दे दूं अगर, तो कोण पी आर क्यू बराबर होगा किसके, कोण पी एस क्यू के। ये आपकी प्रमेय है 9.8। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रमेय 9.9 की ओर। जो प्रमेय क्या कहती है, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे। मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई ये एक वृत्त है, इस वृत्त के ऊपर कोई एक रेखाखंड है जो दो बिंदुओं को मिला रहा है। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक रेखाखंड है ये वाला, और ये वृत्त के ऊपर किन्हीं दो बिंदुओं को मिला रहा है। ये वाला बिंदु मान लेते ए बिंदु और ये वाला मान लेते बिंदु बी। इन दोनों बिंदुओं के द्वारा वृत्त के एक ही ओर किन्हीं दो बिंदुओं पर समान कोण बनाया जाए। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस वृत्त के बिंदुओं ए और बी से इस वृत्त की परिधि पर एक ही तरफ दो कोण बना देते, एक कोण यहाँ पर बना देते ये वाला, और फिर एक कोण और बना देते हैं, इधर बना देते हैं, और इन दोनों कोणों का मान क्या है बराबर है। मतलब ये बिंदु मान लेते हैं सी बिंदु और डी बिंदु, ये कोण सी और ये कोण डी आपस में क्या है बराबर है। तो ये जो चारों बिंदु होंगे ए बी सी और डी, ये चारों बिंदु इस वृत्त की परिधि के ऊपर स्थित होते हैं। ये प्रमेय 9.9 बताती है। अब हम लोग पढ़ेंगे चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। चक्रीय चतुर्भुज नाम से स्पष्ट है, चक्रीय चतुर्भुज मतलब एक चक्र के अंदर स्थित होगा। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों सिरे एक वृत्त के ऊपर स्थित हो, क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता। अगर आप लोगों को इस वृत्त के अंदर एक ये चतुर्भुज दिख रहा हो तो ढंग से देखो, इस वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज है इसके जो चारों कोने हैं वो इस वृत्त की परिधि के ऊपर स्थित है, ए बी सी और डी। तो ये वाला जो चतुर्भुज होगा ना, ये चतुर्भुज कहलाएगा आपके चक्रीय
चतुर्भुज। ठीक है, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं नीचे कि परिभाषा, एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी या जिसके चारों सिरे या कोने किसी वृत्त की परिधि पर स्थित हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ये हो गई आपके चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा। उसके बाद चक्रीय चतुर्भुज से जुड़ी हुई दो प्रमेय है जिनके बारे में अपने को पढ़ना है। पहली प्रमेय क्या कहती है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। समूह कोण मतलब ऐसे कोण जो एक दूसरे के आमने सामने हो, वो कहलाते हैं आपके सम्मुख कोण। तो अगर आप लोग देखो चक्रीय चतुर्भुज के अंदर, तो ये वाला जो चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है इसके अंदर समूह कोण कौन से होंगे? अगर ये कोण ए और इसके विपरीत कोण कौन सा होगा? ये वाला कोण सी। तो कोण ए और कोण सी का जो योग होगा ना वो 180 डिग्री होगा। मतलब पहली जो प्रमेय वो ये कहती है कि अगर इस ऊपर वाले सम चित्र को देखो कि कोण डी ए बी प्लस कोण डी सी बी बराबर 180 डिग्री, ये आपकी हो गई प्रमेय पहली। दूसरी प्रमेय क्या कहती है कि यदि किसी चतुर्भुज के समूह कोणों का एक युग्म 180 डिग्री हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। ये प्रमेय 9.11 9.10 की ठीक उल्टी है। पहली प्रमेय क्या कहती है कि अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो समूह कोणों का योग होगा 180 डिग्री। नीचे वाली प्रमेय इसकी उल्टी है कि अगर योग 180 डिग्री हुआ तो चतुर्भुज चक्रीय होगा। ये इसकी ठीक उल्टी प्रमेय है। अब ये प्रमेय पढ़ ली हम लोगों ने, चार प्रमेय। पहली प्रमेय, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। मतलब सेंटर पर जो कोण बनता है ना वो परिधि पर बनने वाले कोण का दुगुना होता है। कोण एसीबी बराबर 1/2 कोण एओबी। और अगर इसको दूसरे तरीके में लिखे ऐसे लिख सकते हैं कि कोण एओबी बराबर 2 गुणा कोण एसीबी। मतलब परिधि पर बनने वाले कोण का दुगुना होता है वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण। ये जो केंद्र पर कोण बन रहा है ये डबल होगा किसका? इस ऊपर वाले परिधि पर बनने वाले कोण का। ये पहली बार में एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। मतलब एक ही वृत्तखंड मतलब इस जीवा के जो दो बिंदु होंगे पी और क्यू, इन दोनों बिंदुओं के द्वारा वृत्त की परिधि पर कहीं पर भी जो भी कोण बनेगा दोनों कोणों का मान हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। तीसरी पर में कि अगर दो कोणों का मान बराबर है परिधि पर बनने वाले तो ये जो चार बिंदु बनेंगे जिन दोनों बिंदुओं से परिधि पर कोण बन रहे हैं चारों बिंदु एक ही वृत्त के ऊपर स्थित होंगे। फिर चक्रीय चतुर्भुज परिभाषा हो गई, दो चक्रीय चतुर्भुज से जुड़ी हुई प्रमेय हो गई। अब बढ़ेंगे आगे प्रश्नावली 9.3 की ओर। प्रश्नावली 9.3 का पहला सवाल जो है क्या कहता है कि आकृति 9.23 में केंद्र O वाले एक वृत्त पर तीन बिंदु A, B और C इस प्रकार स्थित है। आप लोगों को दिख रहा होगा आकृति 9.23 के अंदर, आकृति 9.23 के अंदर एक वृत्त बनाया हुआ है जिसके ऊपर तीन बिंदु स्थित है। ये वाला A बिंदु, ये वाला बिंदु B और ये बिंदु C किस प्रकार स्थित है कि कोण BOC जो है वो 30 डिग्री का है। ये वाला कोण देखो BOC, ये जो कोण है ये आपका कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। ये जो कोण दिख रहा होगा आप लोगों को कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। और कोण AOB, ये वाला जो कोण है AOB, ये कोण आपके कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D बिंदु स्थित हो, ABC के अलावा इस पूरे वृत्त के अंदर परिधि के ऊपर एक बिंदु D और स्थित है जो कि ये इधर नीचे दिख रहा होगा आप लोगों को। अब क्या ज्ञात करना है? तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। ADC ये वाला जो कोण बनेगा इधर, ये कोण ज्ञात करना है। तो अभी अभी हम लोगों ने प्रमेय पढ़ी थी कि वृत्त की परिधि पर बनने वाला कोण जो होता है केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है। मतलब प्रमेय से हम लोग ये लिख सकते हैं कि प्रमेय से क्या लिख सकते हैं कि परिधि पर बनने वाला कोण, परिधि पर कोण कौन सा बन रहा है? ADC। तो कोण ADC बराबर आधा होगा किसका? केंद्र पर बनने वाला कोण। केंद्र पर कौन सा कोण बन रहा है? AOC। ये जो पूरा कोण बनेगा ये केंद्र पर बनेगा। लिख देंगे 1/2 गुणा कोण AOC। अब कोण AOC अपने को पता है कितना है? कोण AOC ये जो पूरा कोण बनेगा ये कितना होगा? 60 + 30 90। तो ये 60 + 30 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं कोण AOB प्लस कोण BOC। तो ये 60 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री ये हो जाएगा 90 डिग्री कोण AOC।
ये जो कोण AOC का मान आया 90 डिग्री, ये कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 के अंदर रख देंगे। समीकरण 2 से 90 डिग्री कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में। तो अपने पास में आ जाएगा कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कोण ADC बराबर 1/2 गुणा 90। 90 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 45 बार। तो कोण ADC आ जाएगा 45 डिग्री। और पहला सवाल आपके क्या हो गया? पूरा हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे दूसरा सवाल, इसके जैसा ही है, थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन सेकंड। अब शुरू करते सवाल दूसरा। सवाल दूसरे को सबसे पहले ढंग से पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है कि किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते और उसकी एक जीवा बना लेते जिसकी लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या के क्या हो? बराबर हो। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते, ये एक वृत्त बना लिया। इस वृत्त का केंद्र कहाँ होगा? सेंटर में होगा एकदम। ये इसका वृत्त का क्या हो गया? केंद्र हो गया। और इस वृत्त की एक ऐसी जीवा है जिसकी लंबाई इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु P है और ये Q है। तो PQ जो जीवा है इसकी लंबाई इस वृत्त की त्रिज्या OP, ये वाली जो लंबाई है OP इसके बराबर है। तो O से लेकर के Q तक की लंबाई भी क्या होगी? इसके बराबर होगी। OP बराबर OQ बराबर PQ। कैसा त्रिभुज बनेगा? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, आगे देखो सवाल के अंदर क्या लिखा है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। इस जीवा के द्वारा लघु चाप के ऊपर, जैसे ये जीवा बनाओगे इस वृत्त के अंदर कितने भाग बनेंगे? 2। ये ऊपर वाला भाग बनेगा दीर्घ चाप, और ये जो नीचे वाला भाग है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला, ये आपका कौन सा भाग बनेगा? लघु चाप। तो लघु चाप और दीर्घ चाप, इन दोनों पर बनने वाले कोणों को ज्ञात करना तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो हम लोग ऐसे करते हैं, दीर्घ चाप के ऊपर एक कोण बना लेते हैं P और Q के द्वारा। ये दीर्घ चाप के ऊपर कोई बिंदु ले लिया, यहाँ पर एक R बिंदु, P को R से मिला दिया, Q को भी R से मिला दिया। और ये जो कोण बनेगा यहाँ पर, इस कोण का मान अपने को ज्ञात करना है। ये जो कोण होगा केंद्र पर बनने वाले इस कोण का कितना होगा? आधा होगा। ऐसा हमारा प्रमेय कहता है। प्रमेय क्या कहती है कि केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का दुगुना होता है। मतलब परिधि पर बनने वाला कोण केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है। अब अगर केंद्र पर बनने वाला कोण पता चल जाए तो परिधि पर बना कोण पता चल जाएगा। हम लोगों ने पहले देखा था कि कोण POQ जो है उस कोण का मान हम लोग समबाहु त्रिभुज से ज्ञात कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई बराबर, सभी कोणों के मान भी बराबर, और प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। अब हमको केंद्र का कोण पता चल गया कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। अगर केंद्र का कोण 60 डिग्री का है तो ये जो ऊपर वाला कोण है ये वाला, ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 का आधा, कितना? 30 डिग्री। ये ज्ञात करना था, ज्ञात कर लिया। लिखेंगे कैसे? लिख देंगे ऐसे कि दीर्घ चाप पर बना कोण, लिख लिया, दीर्घ चाप पर बना कोण। कौन सा कोण है दीर्घ चाप पर बनने वाला? PRQ। ये बन गया कोण PRQ। कोण PRQ बराबर कितना होगा? केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा, मतलब 1/2 गुणा POQ। कोण POQ कैसे लिख दिया हम लोगों ने? ऐसे प्रमेय से। हमको प्रमेय पता है, प्रमेय ये कहती है। तो कोण PRQ का मान कितना हो जाएगा? POQ का आधा। तो PRQ बराबर 1/2 गुणा POQ कितना है? 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। इसी प्रकार अपने को क्या करना है कि इस वृत्त के लघु चाप पर बनने वाला कोण भी ज्ञात करना। लघु चाप के ऊपर मैं यहाँ कोई एक बिंदु ले लेता हूँ S बिंदु, और P को S से मिला देता हूँ और Q को भी S से मिला देते हैं। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा इसका मान भी अपने को ज्ञात करना है। ये वाला जो कोण बनेगा यहाँ पे, इस कोण का मान भी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? अब इस कोण को ज्ञात करने के लिए अपने को ये वाला सामने वाला ये ज्ञात करना होगा। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो पूरा कोण होता है 360 डिग्री का, उसमें से ये वाला जो नीचे का कोण है ये हो गया आपके 60 डिग्री का। तो बचा हुआ कोण कितने डिग्री का हो गया? 300 डिग्री का। अब ये कोण 300 डिग्री का है, अगर कोण POQ का प्रतिवर्ती कोण जो 300 डिग्री का है तो ये कोण कितना होगा? 300 का आधा, मतलब 150 डिग्री। ये ज्ञात करना था। कैसे लिखेंगे इसको कि लघु चाप पर बनने वाला कोण, लघु चाप पर बनने वाला कोण कौन सा कोण है? कोण PSQ। अब लिखेंगे प्रमेय से कोण PSQ बराबर कितना होगा? आधा होगा। किसका होगा? ये जो केंद्र पर बन रहा है कोण 300 डिग्री वाला, इसको कैसे लिखेंगे 300 डिग्री कोण को? ये POQ का प्रतिवर्ती कोण है। प्रतिवर्ती कोण का मतलब
360 में से उसके सामने वाले कोण को घटाना है, तो प्रतिवर्ती कोण POQ ये हो जाएगा 1/2 गुणा प्रतिवर्ती कोण कितने डिग्री का है, 300 डिग्री का। 300 में 2 का भाग दिया 150 डिग्री, तो कोण PSQ बराबर 150 डिग्री। ये दो कोण ज्ञात करने थे, ज्ञात हो गए। सवाल दूसरा पूरा हुआ।